अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी की न्यू बुक आ चुकी है और आज हम स्टार्ट करेंगे इस बुक का चैप्टर नंबर 3 द सेल। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, जो कि है 3.1 सेल। द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जिंदगी की बुनियादी इकाई है। बेसिक यूनिट मतलब बुनियादी इकाई है। जस्ट एज ब्रिक्स, ब्रिक्स का मतलब होता है ईंटें। जस्ट एज ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ हाउस, जैसे कि ईंटें किसी भी घर का बिल्डिंग ब्लॉक है। यानी अगर आप कोई भी घर देखते हैं या कोई भी इमारत देखते हैं तो आपको पता है कि ये सब चीज़ें किससे मिलकर बनती हैं, ईंटों से मिलकर बनती हैं। इसी तरह अगर आप कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म देखें जैसे कि प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, तो ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म किन से मिलकर बनते हैं, सेल से। सेल्स जो हैं इनकी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे कि बिल्डिंग में ईंट का किरदार है, इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। यानी ये बहुत अहम यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म का। और लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल आपको बताई गई हैं, कौन कौन सी हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम टू द लार्जेस्ट वेल, चाहे आप कोई छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म देख लें यानी बैक्टीरिया देख लें और बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म देख लें जैसे कि वेल है, इज मेड ऑफ सेल्स। वो किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। आप कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लें, वो जिन्हें आप आम आंख से नहीं देख सकते, जैसे बैक्टीरिया आप उसे नहीं देख सकते, तो वो भी क्या है, सेल से मिलकर बने हैं। और लार्जेस्ट ऑर्गेनिजम्स जिन्हें आप देख सकते हैं, वेल, वो भी किससे मिलकर बने हैं, सेल से। तो इससे हमें पता चला कि सेल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक यूनिट है लाइफ का। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देखेंगे वो किससे मिलकर बना होगा, सेल से। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। ज़्यादातर सेल क्या होता है, इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें आम आंख से नहीं देख सकते। नेकेड आई का मतलब होता है आम आंख से। अगर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को आप आम आंख से नहीं देख सकते तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ेगी। डिस्पाइट देयर साइज, सेल्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स। आप कोई छोटे से छोटा सेल भी ले लेते हैं ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सेल जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, या ऐसा हो सकता है ये सिंपल सा हो, इसके अंदर तो कोई फंक्शन ही नहीं परफॉर्म हो रहा है। ऐसा नहीं है। हर सेल के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो रहे होते हैं जो उसकी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्पाइट देयर साइज, सेल्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स। अपने साइज के बावजूद सेल क्या है, कॉम्प्लेक्स है। एंड कैरी आउट ऑल इसेंशियल फंक्शन टू कीप लिविंग थिंग्स अलाइव। जिंदा जानदारों को जिंदा रखने के लिए जितने भी फंक्शन ज़रूरी हैं वो सब किस में हो रहे होते हैं, सेल में हो रहे होते हैं। इसेंशियल फंक्शन मतलब, इसेंशियल मतलब ज़रूरी, इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप चाहे सेल्स को आम आंख से नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी जितना भी छोटे से छोटा सेल्स है उसके अंदर वो सारे फंक्शन हो रहे हैं जो कि एक सेल्स की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। सम सेल्स आर लार्ज इनफ टू बी सीन विद नेकेड आई। कुछ सेल इतने बड़े हैं कि आप इन्हें आम आंख से देख सकें। यहाँ आपको एग्जांपल्स दी गई हैं उन सेल्स की जिन्हें आप आम आंख से देख सकते हैं, जैसे कि एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का एक बर्ड है और अगर आप उसका एग देखें आप उसे आम आंख से देख सकते हैं। इसी तरह एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, एसिटाबुलेरिया, ठीक है। यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब होता है एक, यूनि क्या है, यूनि का मतलब है एक, और सेलर मतलब सेल। यूनिसेलर मतलब ऐसे जानदार जिनमें एक सेल मौजूद है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल क्या दी गई है, ग्रीन एल्गी एसिटाबुलेरिया। एल्गी अगर आपने देखी हो पानी के ऊपर अक्सर ग्रीन सी एक लेयर आपको नज़र आ रही होती है, उन्हें क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। यहाँ पे एक एल्गी का नाम बताया गया एसिटाबुलेरिया, ठीक है। और यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल आपको बताई गई है जाइंट अमीबा, ठीक है। जाइंट अमीबा इसको इसलिए कहा गया है जाइंट, मतलब कि इतने लार्ज साइज के हैं कि आपको आम आंख से नजर आते हैं। जैसे कि एल्गी है सीटाबुलेरिया, इसे भी जाइंट एल्गी भी कहते हैं क्योंकि ये आपको आम आंख से नजर आ जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं 3.2 स्ट्रक्चर ऑफ सेल। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। तो
ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि सेल का स्ट्रक्चर सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। तो जैसा कि आपको पता है कि इनिशियली माइक्रोस्कोप्स इतनी अच्छी नहीं थी और माइक्रोस्कोप मौजूद नहीं थी, तो आहिस्ता आहिस्ता आपने सेल को स्टडी किया या आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि सेल के अंदर क्या मौजूद होता है। सबसे पहले एक्सटर्नल हमने मॉर्फोलॉजी देखी कि सेल बाहर से दिखने में कैसा है, फिर पता चला उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। तो अगर हिस्ट्री देखें तो इन 1665 यूजिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप हुक एग्जामिन्ड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। 1665 में सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ की साइंटिस्ट ने, रॉबर्ट हुक ने, और उसने चेक किया स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या है कि एक दरख्त की एक छाल होती है जो बाहर से आपको नज़र आ रही होगी, दरख्त के तने पे हार्ड सी लेयर होती है, ठीक है। उसको अगर उतार के उसने माइक्रोस्कोप के नीचे चेक किया तो उसे क्या नज़र आया? टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे ना डब्बे से बने हुए उसे नजर आए कि डब्बों की तरह के इसमें स्ट्रक्चर मौजूद है। इन स्ट्रक्चर को उसने नाम दे दिया सेल्स। लेकिन उस वक्त उसे कुछ पता नहीं था सेल के अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज्म मौजूद हैं, कुछ नहीं पता था। सिंपल उसने बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देखे और उन्हें नाम दे दिया कि ये जी सेल्स हैं। ही कुड नॉट स्टडी द डिटेल्स, वो डिटेल को स्टडी नहीं कर पाया ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। किस चीज़ की डिटेल को नहीं स्टडी कर पाया? इंटरनल स्ट्रक्चर को, कि सेल के अंदर क्या है, क्योंकि माइक्रोस्कोप्स इतनी अच्छी नहीं थी कि सेल के अंदर स्टडी किया जा सके कि सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। होएवर इन द 19th सेंचुरी, लेकिन जब 19th सेंचुरी आई तो माइक्रोस्कोप इम्प्रूव हुई, माइक्रोस्कोप की क्वालिटी क्या हुई? इम्प्रूव हुई। इन 19th सेंचुरी द क्वालिटी ऑफ माइक्रोस्कोप इम्प्रूव्ड इन 1831। 1831 में वाइल स्टडिंग In 1831, while studying plant cell under a microscope, a Scottish scientist Robert Brown observed the nucleus. 1831 में एक स्कॉटिश साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन, जब वो स्टडी कर रहा था सेल को तो उसने ऑब्जर्व किया या उसे पता चला कि सेल के अंदर क्या मौजूद है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बेसिकली सेल के सेंटर में मौजूद होता है एनिमल्स में। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था, जब वो प्लांट की बार्क को चेक कर रहा था तो उसे एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आए। इन बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को उसने सेल्स का नाम दे दिया। इसी तरह 1831 में वाइल स्टडिंग प्लांट सेल्स, 1831 में जब रॉबर्ट ब्राउन प्लांट सेल को स्टडी कर रहा था तो उससे पौधे के अंदर क्या नजर आया? न्यूक्लियस नजर आया। आफ्टर दैट मैनी ऑर्गेनेलिज वर डिस्कवर्ड, उसके बाद बहुत सारी ऑर्गेनेलिज डिस्कवर की गई इन कमिंग ईयर्स, आइंदा सालों में। अब क्या है, सेल का क्या स्ट्रक्चर है और ऑर्गेनेलिज क्या है? सबसे पहले अगर हम देखें तो जब हम सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें उसके बाहर एक इस तरह से बारीक सी एक लेयर नज़र आती है जिसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इस लेयर को हम क्या नाम देते हैं? ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। आप समझ लें कि सेल के बाहर एक बारीक सी झिल्ली मौजूद है जिसे आप क्या कह देते हैं? सेल मेम्ब्रेन कह देते हैं। और सेल के बिल्कुल सेंटर में क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियस मौजूद होता है। क्या मौजूद है? न्यूक्लियस। अब बात यह है कि हर लाजमी नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म के सेल के बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है। जैसे पौधे हैं उनके सेंटर में नहीं होता न्यूक्लियस, थोड़ा सा साइड पे होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप सिंपल देखें कि सेल के स्ट्रक्चर के बेसिक यूनिट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि सेल के बिल्कुल बाहर एक सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के सेंटर में क्या मौजूद है? साइटोप्लाज्म। ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान एक जेली लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ऑर्गेनेलिस क्या है कि अगर आप सेल देखें ना तो सेल के अंदर आपको बहुत सारे सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे। जैसे कि आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर नज़र आएगा जिसे आप कह देंगे कि ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। इसी तरह आपको इस तरीके से वेसिकल्स आपस में अटैच हुई नज़र आएंगी, तो इसे आप कह देंगे कि ये क्या है? गोल्जी ऑपरेटस। यानी सेल के अंदर सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्हें आप कहते हैं कि ये क्या है? ऑर्गेनेलिस। तो हमने देखा कि जब माइक्रोस्कोप की क्वालिटी इंप्रूव हुई है तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर कर लिया और उसके बाद क्या? ऑर्गेनेलिस की स्टडी स्टार्ट हो गई। इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर्स present in cells
एंड देयर फंक्शंस। अब अगले पैराग्राफ में हम क्या करेंगे कि सेल के अंदर पाए जाने वाले सारे स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि उनका फंक्शन क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे सेल वॉल। आई होप आपको इस टॉपिक की समझ आई हो। एक ये साइड बॉक्स रह गया। साइड बॉक्स में आपको बताया गया है कि सेल्स की कितनी टाइप हैं। बेसिकली देर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल की कितनी टाइप्स हैं? दो। सेल्स दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियोटिक जो वर्ड है वो कैरियोन से निकला है और कैरियोन का मतलब है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस से पहले। प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब है? न्यूक्लियस से पहले। तो वो जानदार जो न्यूक्लियस डिस्कवर होने से पहले देखे गए उन्हें क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक मतलब वो जानदार जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक वो जानदार होते हैं जिनमें वाज़िया न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और यूकैरियोटिक वो जानदार होते हैं जिनमें वाज़िया न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंपल एंड डोंट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? ये सिंपल होते हैं और इनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होती। अभी मैंने आपको बताया ना ऑर्गेनेली जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ये सारी ऑर्गेनेलिस प्रोकैरियोट के अंदर मौजूद नहीं होती। लेकिन अगर आप यूकैरियोटिक सेल की एग्जांपल देखें, यानी वो सेल जिनमें सेंटर में वाज़िया न्यूक्लियस मौजूद होता है, वो क्या होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल पहली बात तो ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक के बारे में हमने पढ़ा कि ये सिंपल है। प्रोकैरियोटिक के बारे में हमने पढ़ा कि ये सिंपल है और यूकैरियोटिक क्या है? कॉम्प्लेक्स है एंड हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। और यूकैरियोटिक में क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस मौजूद है। तो अभी तक हमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दो डिफरेंस पता चले। प्रोकैरियोटिक क्या है? इनके अंदर वाज़िया न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। यूकैरियोटिक में वाज़िया न्यूक्लियस मौजूद है। और प्रोकैरियोटिक सिंपल है, यूकैरियोटिक क्या है? कॉम्प्लेक्स है। प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस नहीं पाई जाती जबकि यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस मौजूद होती हैं। अब क्या एग्जांपल्स क्या हैं? प्रोकैरियोटिक मैंने बता दिया कि वो जानदार जिनमें वाज़िया न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन आपको अगर पूछा जाए कि प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स जो हैं या जो प्रोकैरियोटिक हैं उनकी एग्जांपल बताएं, तो आपने बताना है कि प्रोकैरियोट जो हैं वो क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किस में आ जाते हैं? प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आ जाते हैं? प्लांट, एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई। ठीक है, ये आपकी एग्जांपल्स किस में आ जाती हैं? यूकैरियोटिक में। ये सब ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? यूकैरियोट्स हैं। इनमें वाज़िया न्यूक्लियस मौजूद होता है, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होती हैं जो कि सेल में अपना एक खास फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। तो आपका ये चैप्टर बहुत डिटेल्ड है, इसमें हर ऑर्गेनेली का फंक्शन बताया गया है जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में स्टडी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप माई वीडियोज़ विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।